हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का संतुष्टि मैथमेटिक्स में। आज हम लेक्चर 2 कर रहे हैं दोस्तों मैट्राइसिस के ऊपर। ठीक है, तो क्लास 12th का बहुत सुंदर सा चैप्टर और मज़ा आ जाएगा। ठीक है, करने के बाद तो आज का टॉपिक जो हम कवर करने वाले हैं दोस्तों वो क्या है, ऑपरेशन ऑन मैट्राइसिस। यानी आज हम क्या करने वाले, एडिशन, दो मैट्राइसिस को कब हम ऐड कर सकते हैं, कब सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कब हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और मेनली मल्टीप्लिकेशन सीखने वाले दोस्तों आज हम। ठीक है, तो बने रहिए एंड तक कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करने के लिए, और बहुत सारे मैं आपके लिए क्वेश्चन भी लेके आया हूँ। ठीक है दोस्तों। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले यदि दोस्तों चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, है ना। हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है दोस्तों, है नहीं, क्योंकि जब आप सपोर्ट करते हैं तभी हमारे अंदर एक एनर्जी आता है कि हमें आपके लिए और ज़्यादा कुछ करना है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। ओके, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो दोस्तों यहाँ देखो, दो मैट्रिक्स को कब ऑर्डर करते हैं, कब ऑर्डर कर सकते हैं, दो मैट्रिक्स को कब ऑर्डर आप कर सकते हो। तो भाई ध्यान देना, दो मैट्रिक्स को आप तभी ऐड कर सकते हो, दो मैट्रिक्स को आप तभी ऐड कर सकते हो जब उनका ऑर्डर सेम हो, जब उनका क्या हो, सेम ऑर्डर हो। देखो, टू मैट्राइसेस कैन बी एडेड ओनली इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। अगर एक 3/3 का है तो दूसरा भी 3/3 का होना चाहिए। एक 1/2 का है, दूसरा भी 1/2 का होना चाहिए। एक 2/3 का है तो दूसरा भी 2/3 का होना चाहिए। ठीक है, क्लियर ये चीज। तो ऑर्डर ऑफ, जैसे अगर मान लो कि a प्लस बी, मैट्रिक्स a प्लस बी, तो अगर मैट्रिक्स का a का ऑर्डर m/n है तो मैट्रिक्स b का भी m/n होना चाहिए। और मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, जो यहाँ मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स, मान लो, सॉरी, ऐड करके मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, आई एम सो सॉरी गाइस। ठीक है, मान लो इन दो मैट्रिक्स को ऐड करके एक तीसरा मैट्रिक्स सी आ रहा है तो उसका भी ऑर्डर m/n ही आता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन के थ्रू हम समझेंगे, है ना। क्वेश्चनों से मैथ को सीखने का तरीका सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो मान लो एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, एग्जाम्पल 6 है आपकी बुक का। तो गिवन a इक्वल टू एक मैट्रिक्स एंड b इज अनदर मैट्रिक्स, फाइंड a प्लस बी। तो पहले आप ये देखो, ऑब्वियस है, फाइंड a प्लस बी फाइंड आउट करने को दिया तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। क्या है ऐसा? तो कितने रोज हैं, रोज देयर आर 2। एक 2/3 का मैट्रिक्स है और ये भी 2/3 का मैट्रिक्स। आई होप आपने मेरा पिछला लेक्चर देखा हुआ जिसमें हमने ऑर्डर वगैरह सब मतलब कि बात की थी, ऑर्डर क्या होता है ना, और डेफिनेशन मैट्रिक्स क्या होता है, और अच्छे से समझा था और हमने क्वेश्चन किए थे। तो दोस्तों ओके, मैट्रिक्स ए का भी ऑर्डर 2/3 है, मैट्रिक्स बी का भी ऑर्डर 2/3 है, क्योंकि ऑर्डर इनका सेम है। ठीक है, तो अगर ऑर्डर इनका सेम है तो आप इनको ऐड कर देते हो। अब ऐड करना कैसे, यहाँ देखो, ऐड तो हो सकते हैं पर ऐड कैसे करना है, ऐड कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स को करना है। कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स को आपने क्या करना है दोस्तों, कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स को आपने क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, इट मीन्स यहाँ √3 है, यहाँ पे इसके बदले मतलब 2 है तो यहाँ √3 + 2 हो जाएगा। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे √5 है तो 1 + √5। दोस्तों यहाँ पे -1 है, यहाँ पे +1 है, तो इसे थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इरेज करते हैं इसको। ओके, यहाँ पे ओके -1, यहाँ +1। ठीक है, तो यहाँ पे 2, यहाँ -2, यहाँ पे 3, यहाँ पे दूसरे पे भी 3, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1/2, 0 + 1/2। यानी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मैंने क्या किया, ऐड किया। तो √3 + 2 तो ऐसे रहेगा, 1 + √3 भी ऐसे रहेगा, पर 1 + 1 कैंसिल होकर 0 देगा। सेम 2 - 2 0, और 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6, और 0 + ½ कितना हो जाएगा, ½ ये आपका क्या है, आंसर है। और इसका भी ऑर्डर सेम है जो ए और बी का ऑर्डर था। ठीक है दोस्तों, यानी कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स को क्या करना है, आपने मेनली ऐड कर लेना है। ठीक है, अब हम सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस में जाने से पहले एक कंसेप्ट पढ़ना चाहते हैं। क्या होता है जब हम एक पूरे मैट्रिक्स को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो टॉपिक क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। दोस्तों स्केलर ज़्यादा कुछ नहीं, कांस्टेंट को ही स्केलर कहते हैं। ठीक है, मान लो एक मैट्रिक्स ए है, ए को मैं 2a बनाना चाहता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, तो कैसे करूँगा वो मल्टीप्लिकेशन। तो ये देखो, ध्यान से देखो, इफ ए इज अ मैट्रिक्स एंड के इज अ स्केलर, ठीक है, देन के इज अनदर मैट्रिक्स विच इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ ए बाय द स्केलर के। यानी हर एक एलिमेंट को के से मल्टीप्लाई कर दो दोस्तों, हर एक एलिमेंट को के से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है? ठीक है, यानी अगर एक मैट्रिक्स को मान लो 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उस मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट है हर एक एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। चलो यहाँ देखो, मैं आपके लिए एक सुंदर सा एग्जांपल लाया हूँ, एग्जांपल नंबर 6 आपकी बुक का। जैसे ये क्या दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 2/3 ऑर्डर का। ठीक है, तो यहाँ पे फाइंड आउट करने को बोला है -4a। तो दोस्तों -4
ए क्या हो जाएगा, ए में -4 मल्टीप्लाई कर दो, ए में आप -4 मल्टीप्लाई कर दो, इट मीन्स ए के सभी एलिमेंट्स में आप -4 मल्टीप्लाई कर दो, तो -4√3, ओके, -4 × 1 -4 होगा, -4 × -1 +4, ठीक है, ये आ जाएगा -8 -12 और -4 × 0 0, ये आपका क्या है, आंसर है, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ नहीं, इतना सिंपल सा कंसेप्ट है, सभी एलिमेंट्स को उस स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। दोस्तों कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपको पता होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये मान लो के एक स्केलर है और ए और बी एक मैट्रिक्स है, तो ए और बी को ऐड करके के से मल्टीप्लाई करो, या के को पहले दोनों में मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, तो ऐड करो, सेम आंसर देता है। दूसरा आंसर ये हो गया कि अगर दो स्केलर है, दो स्केलर आपस में ऐड करके मल्टीप्लाई करो, या पहले एक एक स्केलर को मल्टीप्लाई कर लो फिर ऐड कर लो, तो बात सेम है, ये नकली सा प्रॉपर्टी है और ज्यादा कुछ नहीं है। दोस्तों अब हम सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्राइसेस में बढ़ेंगे। अगेन दो मैट्राइसेस को आप तभी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो जब वो सेम ऑर्डर के होते हैं, और सब्ट्रैक्शन को डिफाइन कैसे किया जाता है, देखो ए माइनस बी निकालना है आपको, तो अगर एडिशन आता है तो सब्ट्रैक्शन भी आता है, तो एडिशन एक तरह का सब्ट्रैक्शन है, आई एम सॉरी, सब्ट्रैक्शन एक तरह का एडिशन है ना। अगर आपको एडिशन आता है तो सब्ट्रैक्शन भी आता है, और सब्ट्रैक्शन एक तरह का एडिशन है। क्या मैं a माइनस बी को a प्लस -1 × b नहीं लिख सकता हूँ? बिल्कुल ठीक लिख सकता हूँ, इसमें कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से पहले आप b में -1 मल्टीप्लाई करो और a में ऐड कर दो, ठीक है। एक सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स को ऐसे डिफाइन किया जाता है। चलो एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। यहाँ देखो 2a माइनस बी बोला हुआ है निकालने के लिए, 2a माइनस बी। तो दोस्तों 2a माइनस बी, 2a माइनस बी को आप कैसे लिख सकते हो? क्या मैं 2a प्लस माइनस बी लिख सकता हूं इसको? बहुत बढ़िया। तो a को आप 2 से मल्टीप्लाई करो, a मैट्रिक्स को, जब a मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 1, हर एक एलिमेंट में 2 मल्टीप्लाई करो तो 2 हो जाएगा, 2 × 2 4 6 2, ठीक है, बहुत बढ़िया, प्लस है। और दोस्तों यहाँ पे -1 माइनस बी या -1 × बी, बात तो ये क्या है, आप इसको कैसे लिख सकते हो, 2a प्लस -1 × बी, यानी b में आप -1 मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दो, ज़्यादा कुछ नहीं। b में -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी एलिमेंट के साइन चेंज हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक, जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा, क्योंकि हर एक एलिमेंट में मैं क्या मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, -1 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। जब आप इनको ऐड करेंगे, ठीक है, जब आप दोस्तों इनको ऐड करेंगे किसके इक्वल आएगा, ये आ जाएगा आपका 2 - 3, तो 2 - 3 आ रहा है, ठीक है, 4 + 1, ओके, 6 - 3, 4 + 1, ओके, 6 + 0, 2 - 2, तो ये आ जाएगा ये -1 5 5 + 0, अच्छा ये तो 6 ही आएगा, 3 0, ये आपका क्या है, आपका सुंदर सा आंसर है, ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया। आई होप आप लोगों को समझ आया अच्छे से, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों मैट्रिक्स एडिशन की हम प्रॉपर्टीज में यार देखो, सब्ट्रैक्शन तो वैसे ही नंबर्स में कॉम्यूटेटिव नहीं होता है, ठीक है, तो मैट्रिक्स में कॉम्यूटेटिव तो दूर की बात है। देखो तो कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, ये जितनी प्रॉपर्टीज है हमें पढ़ने वाले। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, दोस्तों एक कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है मैट्रिक्स एडिशन। मैट्रिक्स एडिशन कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, इसका मतलब क्या होगा कि a + b या b + a दोनों इक्वल आंसर देंगे, कि a में b ऐड करो या तो आप b में a ऐड करो, यू विल गेट द सेम आंसर, ठीक है दोस्तों। तो कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, ठीक है, पर सब्ट्रैक्शन नहीं फॉलो करता है यार, नंबर्स में सब्ट्रैक्शन फॉलो नहीं करता है, तो मैट्रिक्स में तो दूर की बात है कि अगर a - b b - a के इक्वल नहीं होता है, पहली बात तो है। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है दोस्तों? एसोसिएटिव लॉ 3 मैट्रिक्स के लिए होता है। अगर मान लो a b c है, पहले आप a + b को ऐड कर रहे हो, फिर c को ऐड कर रहे हो, या a b c ही है आपके पास, पहले आप b + c को ऐड कर रहे हो और फिर a को ऐड कर रहे हो, तो दोनों सेम आंसर देंगे। इसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। क्या कहते हैं? एसोसिएटिव लॉ। दोस्तों एडिटिव आइडेंटिटी, अच्छा आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? आइडेंटिटी बनी रहे, आइडेंटिटी बनी रहे, एडिटिव आइडेंटिटी यानी ऐड करने पे आइडेंटिटी बनी रहे। तो मुझे बताओगे जनरली नंबर्स के लिए एडिटिव आइडेंटिटी किसको लिया जाता है? 0 को लिया जाता है, क्योंकि किसी भी नंबर पे आप क्या ऐड करो कि उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी, वो नंबर चेंज नहीं होगा, 0, क्योंकि 0 आप किसी भी नंबर में ऐड करते हो तो सेम नंबर आता है। जैसे 2 + 0 2, 5 + 0
5 -3 + 0 -3, तो चेंज नहीं हो रहा है। तो सेम एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स का भी होता है, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स में अगर आप नल मैट्रिक्स को ऐड करते हो तो मैट्रिक्स के इक्वली आता है। तो नल मैट्रिक्स इसके लिए एडिटिव आइडेंटिटी है, ठीक है, क्लियर है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है दोस्तों? अच्छा, एडिटिव इनवर्स पता ना किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? ऐड करने के बाद अगर आंसर 0 आ गया तो एडिटिव इनवर्स कहते हैं, ठीक है, आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा। जैसे 2 का एडिटिव इनवर्स -2 होता है। 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है दोस्तों? -2, क्योंकि 2 - 2 0 देता है। 5 का -5, क्योंकि 5 - 5 0 देता है, क्लियर। ठीक, एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अगर मैट्रिक्स ए है तो इसकी एडिटिव आइडेंटिटी, इसकी एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स ए इज -a, और जब आप a और -a को ऐड करते हो you'll get what? नल मैट्रिक्स, क्लियर है। इतना आसानी इसकी प्रॉपर्टीज थी। चलो एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल 8 दोस्तों। यहाँ देखिए एग्जाम्पल 8, इफ ए एक मैट्रिक्स दिया है दोस्तों, ए मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है? क्या है? 3/2 ऑर्डर का है, बिल्कुल, क्योंकि 3 रो है 2 कॉलम है। बी भी 3/2 ऑर्डर का है, बहुत बढ़िया। देन फाइंड द मैट्रिक्स एक्स सच दैट ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, एक्स निकालना है दोस्तों। तो सॉल्यूशन में देखिए, अपन को इक्वेशन दिया हुआ है 2a + 3x = 5b। अब क्योंकि मुझे यहाँ से 3x निकालना है तो 2a को वहाँ ले जाओ, या दोनों साइड आपने 2a माइनस किया, आप ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है। 3 वहाँ चला गया, 3 वहाँ चला गया तो 1/3 हो जाएगा, 5b - 2a। तो पहले बस यार यहाँ देखो, मैं डायरेक्ट ही कैलकुलेट करना चाहता हूँ इस चीज़ को। 5b यानी b में 5 मल्टीप्लाई करो तो ये क्या आ जाएगा? ओके, b के सभी एलिमेंट में 5 मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 10, ओके, 20, ओके, -25 -10 + 10 5, है ना? ओके, तो यहाँ तो एक और ब्रैकेट आना चाहिए, ठीक है। -2a, तो बेटा एक काम करो, a में 2 नहीं बल्कि -2a मल्टीप्लाई करो, क्योंकि आप 5b - 2a को कैसे लिख सकते हो? 5b + -2a, तो a में -2 मल्टीप्लाई करो। जब आप a में -2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -16 0 -8 4, ओके, -6, है ना, और -12। आपने 2 मल्टीप्लाई किया, बिल्कुल ठीक, और एक ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है, क्योंकि 1/3 बाद में डिवाइड भी होगा। अच्छा, इनको ऐड कीजिए, तो 1/3 ऑलरेडी है, ठीक है। जब आप इनको ऐड करोगे जो मैट्रिक्स आएगा तो उसको क्या आएगा? ओके, 10 - 16, तो यहाँ आएगा -6, ओके, यहाँ आएगा -10 0, तो -10, ओके, 20 - 8 तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 12, बहुत बढ़िया, ओके, 10 + 4 14, -25 है ना, बिल्कुल, -25 - 6 तो -31, ओके, यहाँ आ जाएगा, ओके, 5 - 12 तो -7 आ जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया, -7। अब यहाँ देखिए, आप आंसर को यहीं तक छोड़ सकते हो, या तो 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। जब आप 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे यानी 3 से डिवाइड करना है, सिंपल, ये -2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, -31/3, ये हो जाएगा दोस्तों -10/3, 14/3, -7/3। ये आपका क्या है? ये आपका आंसर है। आई होप मैंने कोई गड़बड़ नहीं किया है कैलकुलेशन में, ठीक है। तो ये था, यहाँ से अपन ने x निकाला, ठीक है, अपन ने x निकाला, 5b यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, 5b जब मल्टीप्लाई किया तो बिल्कुल ठीक, यहाँ पे -2 मल्टीप्लाई किया, ओके, बिल्कुल ठीक, इनको ऐड कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, कतई जाए, बहुत बढ़िया, ठीक है दोस्तों। तो एक और क्वेश्चन देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, एक बहुत बारी फाइनल एग्जाम में भी आया है, एग्जाम्पल 9, ठीक है दोस्तों। तो एग्जाम्पल 9 क्या है, देखो इधर, फाइंड x एंड y इफ x + y = एक मैट्रिक्स दिया हुआ है एंड x - y = एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। दोस्तों x और y निकालना है, x y नहीं दिया हुआ है, x + y दिया हुआ है और x - y दिया हुआ है, तो सो सिंपल इट इज, है ना। तो सॉल्यूशन में देखिए, इनको ऐड कर लीजिए, इनको ऐड कर लो। जब आप इनको ऐड करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड से ऐड होगा और राइट हैंड साइड से, क्योंकि हमें एडिशन तो पता है, मैट्रिसेस का हमें क्या पता है दोस्तों? एडिशन पता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके, यहाँ y से y कैंसिल हो रहा है, ठीक है, और x कितना हो गया? 2x, ओके, यहाँ 5 3 8 और 2 0 और 8, ठीक है। 2 वहाँ जाके डिवाइड होगा, डिवाइड तो सभी एलिमेंट को 2 से डिवाइड कर दो, 4 0
14। ये आपका x का आंसर है। तो दोस्तों y क्या आएगा, देखो y। अच्छा, अब अभी आपने सब्ट्रैक्ट किया, सॉरी अभी आपने ऐड किया, अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, है ना, ऑन सब्ट्रैक्टिंग। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी x प्लस वाई से सब्ट्रैक्ट करो किसको, x माइनस वाई को, ठीक है। तो x प्लस वाई कितना दिया हुआ, 5029, है ना, ये दिया हुआ है, बहुत बढ़िया। और ये दिया हुआ है 300 माइनस 1। अच्छा, यहाँ माइनस आएगा क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 300 माइनस 1, यही है, बहुत बढ़िया। अच्छा, यहाँ देखिए माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा दोनों में तो यहाँ माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस वाई, तो x से x कैंसिल होगा, अब 2y आएगा, और 2y किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे 2y आ जाएगा, ये आप लिख लीजिएगा यहाँ पे, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ। अच्छा, 5 माइनस 3 2, 2 माइनस 0 2 0, और a माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 10 आ जाएगा, और यहाँ से y किसके इक्वल आ गया, y हो गया 1015। तो जनरली 2 नंबर का मिलता है, ये आपका आंसर है, 2 नंबर का आता है, ठीक है दोस्तों। ओके, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है, इतना आसान है, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, एग्जाम्पल नंबर 10 ऑफ योर बुक, ठीक है। चलो इसे भी कर लेते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि मैथ करना बिना क्वेश्चन के कुछ नहीं है दोस्तों, ठीक है। सो फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन, यानी पहले इस मैट्रिक्स में 2 मल्टीप्लाई करो, 2x 14 10 2y माइनस 6, है ना, ओके, 3 1 माइनस 4 2, और ये किसके इक्वल दिया हुआ है, इक्वल दिया हुआ है 7 15 6 14, बहुत बढ़िया। इनको ऐड कीजिए, जब आप इन मैट्रिक्स से ऐड करोगे तो कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2x प्लस 3 ऐड होगा, 10 माइनस 4 6 हो जाएगा, 14 प्लस 1 कितना हो जाएगा 15, और 2 ऐड करेंगे तो 2y माइनस 4 हो जाएगा, है ना। अच्छा, एडिशन वगैरह हमने सीख लिया है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। तो 7 15 6 14, ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। और क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल दिया हुआ है दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब हुआ ये कि कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल आएगा, देखो 15 की जगह पे 15 है, 6 की जगह 6 है, पर अननोन 2x प्लस 3 की जगह 7 है, क्योंकि ये मैट्रिक्स इक्वल है तो कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होना चाहिए, यानी 2x प्लस 3 7 के इक्वल होना चाहिए, और यहाँ से x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 4/2, यानी 2 आ गया। और यहाँ से जब आप y निकालने की कोशिश कीजिए तो 2y माइनस 4 किसके इक्वल होगा 14 के, और y किसके इक्वल होगा 18/2, और ये हो जाएगा 9 के, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये आपका क्या है, आंसर, ठीक है दोस्तों। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है। चलो मैं एक और क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ, एग्जाम्पल नंबर 11, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 11 करते हैं दोस्तों, ठीक है। 2 farmers रामकिशन एंड गुरचरण सिंह कल्टिवेट्स ओनली 3 varieties ऑफ राइस, नेमली बासमती, परमल एंड नौरा, ठीक है दोस्तों। यहाँ देखो 2 किसान हैं, कितने किसान हैं, 2, एक तो राम किशन है और एक क्या है गुरचरण है, और 3 तरह के 3 वैरायटी ऑफ राइस उगाते हैं, एक बासमती, परमल और तीसरा नौरा, ठीक है। द सेल इन रुपीज ऑफ दिस वैरायटी ऑफ राइस बाय बोथ द फार्मर्स इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर एंड अक्टूबर आर गिवन बाय द फॉलोइंग मैट्रिसेस, ठीक है। सेप्टेम्बर सेल इन रुपीज, ठीक है। तो दोनों फार्मर्स का नाम से ओके, सितंबर एंड अक्टूबर, है ना, ओके। यहाँ पे मैं शायद कुछ लिखना भूल गया, यहाँ पे रामकिशन आएगा, यहाँ गुरचरण आएगा, तो दोस्तों एक क्वेश्चन में कुछ लिखना मैं भूल गया हूँ, ठीक है, 2 मिनट बुक से देख लेते हैं। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, ऊपर आएगा रामकिशन, नीचे आएगा गुरचरण, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यार, अपन ने करेक्ट कर लिया। तो क्वेश्चन इस तरीके से हुआ, यहाँ भी रामकिशन और यहाँ गुरचरण सिंह, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हुआ क्वेश्चन कंप्लीट। तो देखो सितंबर में जो सेल है रुपीज में, रामकिशन ने बासमती 10,000 का बेचा, परमल 20,000 का बेचा और नौरा 30,000 का बेचा। सेम गुरचरण ने बासमती सितंबर महीने में 50,000 का बेचा, परमल 30,000 का और नौरा 10,000 का। अब देखो, अब अक्टूबर का सेल देखो दोस्तों, तो ये 5,000 का रामकिशन, फिर 10,000 का, फिर 6,000 का गुरचरण, 20 10 और 10,000 का, ठीक है। तो अपन को करना क्या है, देखो दोनों के, देखो मैट्रिक्स का कितना अच्छा यूज है, ये क्वेश्चन हमें बताता है। तो 2 मैट्रिक्स दिए ओवरऑल, ए और बी, ठीक है। फाइंड द कंबाइंड सेल्स इन सितंबर एंड अक्टूबर फॉर ईच ऑफ द फार्मर इन ईच वैरायटी, क्योंकि दोस्तों कंबाइंड सेल निकालना है
तो वो भी सितंबर अक्टूबर का। तो सितंबर का हमारा किससे दिया हुआ था, मैट्रिक्स ए से दिया हुआ था, और अक्टूबर का मैट्रिक्स बी से दिया हुआ है। क्योंकि सितंबर और अक्टूबर का दोनों का निकालना है तो ऐड कर दो, आप क्या कर दो, ऐड कर दो। अच्छा, तो 10,000 5,000 कितने हो गए, 15,000। बहुत बढ़िया, ओके 15,000 में, ओके बहुत बढ़िया। ओके 20,000, 10,000, 30,000 हो गए हैं, एंड 30,000, 6,000 तो 36,000 हो गए। ओके 20,000, 50,000, 70,000, ओके 30, 10 कितने हो गए, 40,000। फिर क्या रह गया, अपना रह गया 10 और 10 यानी 20,000। ठीक है दोस्तों, तो एक कंबाइंड सेल है। ठीक है, कंबाइंड सेल है बासमती और फिर परमल और नौरा, यहाँ पे रामकिशन है, और यहाँ का कंबाइंड सेल गुरचरण का है। बहुत बढ़िया। सेकंड पार्ट, ये तो फर्स्ट पार्ट था दोस्तों, ये हमारा कौन सा वाला पार्ट था, फर्स्ट पार्ट था। व्हाट इज आवर सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट इज फाइंड द डिक्रीज इन सेल्स फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर। देखो सितंबर टू अक्टूबर में कितना डिक्रीज हुआ, तो आपको बी माइनस ए निकालना है, ए माइनस बी नहीं, बी माइनस ए। डिक्रीज हुआ तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना, सितंबर से अक्टूबर में कितना डिक्रीज, ओके ए माइनस बी निकालना। डिक्रीज हुआ ना, घटा, क्योंकि घटा तो ए ज़्यादा होगा बी कम होगा, तो ए माइनस बी निकालना है दोस्तों आपको बी माइनस ए नहीं बल्कि आपको निकालना है ए माइनस बी, और ए माइनस बी तो आप निकाल लोगे। ठीक है, बहुत बारी करवाया मैंने आपको। थर्ड देखो, बोथ फार्मर्स रिसीव 2% ऑफ प्रॉफिट on gross sales, compute the profit for each farmer for each variety of sold in October। अक्टूबर का निकालना है दोस्तों, तो अक्टूबर पॉइंट बी का। अच्छा देखो, तो जो बी मैट्रिक्स दिया है ना, बी मैट्रिक्स का 2% निकालना है, 2% प्रॉफिट, 2% ऑफ मैट्रिक्स बी। 2% कितना होता है, 2/100, 2/100 यानी 0.02 बी, यानी बी को 0.02 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, जिसका इंतजार था। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दोस्तों, बहुत जरूरी कंसेप्ट है। ठीक है, मैट्रिसेस का मल्टीप्लीकेशन, मैट्रिसेस का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है दोस्तों, तो देखो मैट्रिसेस का मल्टीप्लीकेशन क्या है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस कब डिफाइंड होते हैं। यहाँ देखो, यहाँ इंटरेस्टिंग चीज है, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स को आप कब मल्टीप्लाई कर पाते हो, अगर नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। इसका मतलब ए इंटू बी कर रहे हो आप। अच्छा, इसका रो ऑफ 1 है ना, रो ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू कॉलम ऑफ, तुमने कॉलम ऑफ ए होना चाहिए ना, बिल्कुल ठीक, कॉलम ऑफ ए। पहले इन सबको इरेज करते हैं, सॉरी गाइस, पहले इन सबको इरेज करते हैं। अच्छा यहाँ देखो, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई आप तभी कर पाओगे ए और बी। तो पहला मैट्रिक्स ए है, दूसरा मैट्रिक्स बी है। ये कब डिफाइन होगा, इफ एंड ओनली इफ कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू रो ऑफ बी। देखो इसको याद कैसे रखोगे, ए का ऑर्डर आप कैसे लिखते हो, ए का ऑर्डर लिखते हो आप रो इनटू कॉलम, है ना। सेम बी का भी ऑर्डर कैसे लिखते हो, रो इनटू कॉलम। बहुत बढ़िया। तो ये वाले इक्वल होने चाहिए, पहले का एंड वाला और बी का पहला वाला, यानी कॉलम इंटू रो। क्लियर है, इस कॉलम इंटू रो। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा है, पहली बात तो यानी नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम ऑफ बी। अब यहाँ देखना, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे हम यहाँ एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ए का ऑर्डर क्या है, ए का ऑर्डर है दोस्तों, इसके पैर में लिख देते हैं 2/2 का ऑर्डर है। और बी का क्या ऑर्डर है, बी का है 2 रोज है और 3 कॉलम्स है। तो देखो इसका कॉलम और इसका रो इक्वल है ना, पहले का कॉलम दूसरे के रो के इक्वल होना चाहिए, है ना। कॉलम ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू रो ऑफ बी। तो अगर ये इक्वल है तो इसलिए ए बी डिफाइंड होगा, यानी ए बी आप निकाल सकते हो। पहली बात है, अगर ए बी निकाल सकते हो, अगर आप ए बी निकाल सकते हो तो ए बी आप कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, तो अब तरीका बताने जा रहा हूँ, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। तो पहले तो आप ए लिखिए, ठीक है, पहले आप ए लिखिए 6 9 2 3, क्योंकि यहाँ पे ए लिखा है तो पहले आपने ए लिखा, फिर बी। ए बी और बी ए अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो इसलिए आपको संभल के थोड़ा चलना है। 2 6 0 7 9 8। अब यहाँ देखिए, मैं कलर थोड़ा चेंज करता हूँ। मल्टीप्लिकेशन हमेशा रो टू कॉलम होता है, मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या होता है दोस्तों, रो टू कॉलम, है ना।
ओके, मल्टीप्लिकेशन हमेशा, ये कहाँ गुम हो गया, पेन कहाँ गुम हो गया, ओ माय गॉड, ये तो इसको चेंज करते हैं, ज़्यादा वो नहीं यार। अच्छा रेड ले लेते हैं, कोई ना, हाँ रेड ले लेते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन हमेशा रो टू कॉलम होता है, हमेशा ध्यान रखना। यानी पहले का रो दूसरे के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब देखो क्या करना है, 6 जाएगा 2 के साथ और 9 जाएगा 7 के साथ, ठीक है। पलट के ले जाओ, आप पलट के ले जाओ। पहले का रो मैं बारी बारी बता रहा हूँ, पहले का रो क्या है 6 9 है ना, और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम, तो रो से कॉलम की ओर मल्टीप्लाई होगा। तो पहले का रो 6 6 2 के साथ जाएगा, पलट के ले जाओ। इमेजिन करो 6 9 पलट के 2 7 के पास जा रहा है, तो 6 2 के पास जाएगा और 9 7 के पास जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो 6 2 जा 12 और 9 7 जा कितना होता है 63, ऐड कर दिया आपने, ठीक है। तो सेम पहला रो उठाया, सभी कॉलम को कंप्लीट करके मानो, ठीक है। अब यहां देखो, तो 6 जाएगा अब 6 के साथ 36, 9 जाएगा 9 के साथ 81, 6 अब अगला इसके साथ गया, अब अगले के साथ दोबारा जाएगा, 6 जाएगा 0 के साथ तो 0 और 9 जाएगा 8 के साथ तो 72, बहुत बढ़िया। क्योंकि पहला रो कंप्लीट हो गया दोस्तों, अब आप उठाओगे दूसरा रो, अब आप उठाओगे क्या, दूसरा रो उठाओगे, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब ओ माय गॉड, यहाँ तो यार पिरामिड हो गया, कोई ना कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लिख लेते हैं दोबारा और उसी कलर से लिख लेते हैं भाई, लिया था ना कलर ये वाला, ओके। तो ए मैंने लिखा था दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा था 6 2 9 3 और बी लिखा था 2 6 0 7 9 8, है ना यहाँ पे, ओके। अरे देखो पहला रो तो सबके साथ मल्टीप्लाई हो गया ना, पहला रो सबके साथ मल्टीप्लाई हो गया सभी कॉलम्स के साथ। अब दूसरे रो की बारी, दूसरा रो पहले कॉलम के साथ, यानी 2 2 के साथ जाएगा 4 और 3 7 के साथ जाएगा 21, सेम। अब दूसरे कॉलम के साथ भेजो, इसे पलट के भेजो दोस्तों, 2 6 के साथ जाएगा, तो 2 6 जा कितना होगा 12, फिर प्लस 3 9 जा 27, ओके। अब तीसरे कॉलम के साथ भी जाएगा, तो 0 × 2 0 और 3 × 8 कितना हो गया 24। अब इनको ऐड कर लीजिए आप, अब इनको ऐड कर लीजिए, ऐड करके आपको क्या मिलेगा, ऐड करके मिलेगा 12 और 63 कितना हो गया 75, ठीक है। 36 81 कितना हो गया, ये हो गया 7 117 117 117, ठीक है, ओके। ये तो 72 ही आएगा, 0 + 72 72, 4 और 21 25, बहुत बढ़िया। अच्छा यहाँ पे 12 27 कितना हो जाएगा 39, बहुत बढ़िया। 0 24 कितना होगा 24 ही होगा, ये आपका क्या है आंसर है। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया है, ठीक है। दोबारा रिपीट कीजिए लेक्चर को, ठीक है। दोबारा अगर नहीं आया समझ तो दोबारा अच्छे से देखिए, कॉपी पेन लेके देखिए, आई होप आपको पक्का समझ आएगा यार, इससे आसान तरीका और कुछ नहीं है समझने का, ठीक है। तो ठीक है, मैं दोबारा बताता हूँ कि रो से कॉलम की ओर पहले पहला रो उठाओ, सभी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो, जैसे मैंने 6 9 उठाया था, सभी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, और मैंने दूसरा रो उठाया था 2 2 3, सभी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है। और दूसरी बात है, ध्यान देना, मल्टीप्लिकेशन कब अलाउड होता है, मल्टीप्लिकेशन अलाउड होता है जब पहले का कॉलम दूसरे के रो के इक्वल है। तो इनका क्या काम है, पहले का रो दूसरे का कॉलम, ये दोस्तों रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है, ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है, यानी पूरे ए बी का ऑर्डर पता है क्या होगा, जो बच गया, पहले में 2 बचा और दूसरे में क्या बचा 3, तो 2/3, देखो रिजल्टेंट है क्या 2/3, तो 2 रो है, बिल्कुल ठीक, 2 रो है और 3 कितने इसके 3 कॉलम है, बिल्कुल ठीक, 2/3 इसका ऑर्डर आ रहा है। जो बच जाते हो देखो इधर, मैं जैसे ए क्या था, ए मान लो दोस्तों m × n है, m1 × n1 है, ठीक है। तो b को भी n1 × ओके n1 × n2 होना पड़ेगा, या चलो इस तरीके से नहीं आएगा, थोड़ा आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो मैं और आसान तरीके से समझा देता हूँ, ठीक है।
जैसे ए यहाँ पे क्या था दोस्तों, अभी हमने एक एग्जाम्पल में देखा मेरे बच्चों कि जो ए था, ये कौन सा मैट्रिक्स था, ये था 2x2 का मैट्रिक्स, 2x2 का। और जो बी था, कौन सा मैट्रिक्स था, बी था हमारा 2x3 का। और ये एक्चुअली यहाँ देखो, कलर चेंज करते हैं, एक मल्टीप्लिकेशन डिफाइन कब हुआ, क्योंकि पहले का कॉलम दूसरे के रो के इक्वल था। बिल्कुल, ए बी निकाल लिया हमने, तो ए बी भी तो एक पूरा मैट्रिक्स बनेगा। इस मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर होगा, जो ये बच गया ना, यहाँ से 2 बचा, इससे 3 बचा, यानी पहले का रो दूसरे का कॉलम, ये इसका ऑर्डर होगा 2/3। रिजल्टेंट मैट्रिक्स का क्या होगा दोस्तों, ऑर्डर होगा। देखो 2/3 इसका क्या है, ऑर्डर। देखो इतना आसान यार, देखो इससे आसान तो और कोई नहीं समझाएगा आपको, ठीक है। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में बढ़ते हैं दोस्तों। एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है, पहली बात तो ये एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है। एसोसिएटिव लॉ का फॉलो करता है मतलब क्या है, 3 के लिए अगर हो सकता है कि ए बी को पहले मल्टीप्लाई कर रहे हो, सी को बाद में, या आप बी सी को पहले मल्टीप्लाई कर रहे हो फिर ए को बाद में, तो इक्वल आता है। पर एक कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है जनरली। देखो एसोसिएटिव लॉ हमेशा फॉलो करेगा, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ हमेशा फॉलो करेगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, पर जनरली कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है। इसका मतलब जनरली, देखो यहाँ मैं जनरली लिख रहा हूँ, स्पेशल केस में करेगा वो अलग बात है। कुछ स्पेशल केसेस में हो सकता है दोस्तों कि ए बी बी के इक्वल भी हो, अभी मैं अगला स्लाइड उसी के ऊपर है, ठीक है। पर जनरली जब तक ना दिया है तब तक आप ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए लोगे, यानी ये कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है दोस्तों। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मान लो ए है और बी प्लस सी है दोस्तों, है ना, तो चाहे बी प्लस सी को ऐड करो तो ए से मल्टीप्लाई करो, या पहले ए को मल्टीप्लाई कर दो। जैसे आप नंबर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, सेम आप मैट्रिक्स को भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, पर यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है। यहाँ पे अगर आप ए को आगे से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ए सब में आगे होना चाहिए। सपोज मैं बी प्लस सी को बैक साइड से, ये प्री मल्टीप्लाई कर रहा था, अब मैं पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बैक साइड से, ठीक है, तो सी ए आएगा ना कि ए सी आएगा, और यहाँ बी ए आएगा। क्लियर है, इस तरीके से आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। बहुत बढ़िया, आई होप आपको समझ आ रहा है दोस्तों। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, जिस तरीके से नंबर में आप मान लो 2 है, 2 में आप क्या मल्टीप्लाई करोगे उससे कुछ फर्क ना पड़े, 2 का 2 बना रहे हो, 1, 2 × 1 2, ठीक है दोस्तों, -5 × 1 -5, 10 × 1 10, तो यानी 1 सबके लिए, सभी रियल नंबर्स के लिए क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है, यानी आइडेंटिटी उसकी बनी रहती है। सेम मैट्रिक्स के लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स दोस्तों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स सबके लिए क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है, सॉरी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। मतलब अगर मैं ए को आई से मल्टीप्लाई करूं या आई को ए से मल्टीप्लाई करूं, क्या आएगा, ए ही आएगा, आप करके देख सकते हो। यानी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, आपका सेम मैट्रिक्स आएगा, मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं आएगा। दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपके लिए नोट लेके आया हूं, ठीक है। अभी हमने देखा कि जनरली ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए होता है, यानी ए बी बी ए इक्वल नहीं होता, पर एक स्पेशल केस में ए बी बी ए के इक्वल भी होता है। किस केस में, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर विल बी कॉम्यूटेटिव। अगर मान लो एक डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, और डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होते हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं। सपोज ये वाला लेता हूँ मैं, और बी मैंने एक और एलिमेंट ले लिया, बी मैंने ले लिया यहाँ पे -1 0 0 1, ठीक है। तो यहाँ ए बी फाइंड आउट करो, ए बी फाइंड आउट करने के लिए ए को यहाँ रखो और बी को यहाँ पे रखो और ए बी फाइंड आउट करो। तो देखो ये दो, पहला रो कॉलम के साथ जाएगा, 2 के साथ -1 2 -1 2 × -1 -2 0 के साथ 0, ओके। यहाँ पे हो गया 0 + 0, ओके। फिर क्योंकि 2 0 के साथ जाएगा और 0 1 के साथ जाएगा, फिर दोबारा इसे करो, ओके। 0 -1 के साथ 1 0 के साथ यहाँ 0, और 0 × 0 + 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ किसके इक्वल आ गया, ये आ गया हमारा -2 0 0 1, ठीक है। अच्छा ये तो ए बी है, एक काम करो बी ए निकालो। अब काम करो, बी पहले लिखा है तो आपको बी मैट्रिक्स पहले लिखना है, यानी -1 0 0 1, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे
ए अब रखो बेटा, अब A2001 है ना, और मल्टीप्लाई कीजिए। तो -1 ऐसे करोगे ना मल्टीप्लाई, है ना, रो से कॉलम की साइड, -1 2 के साथ जा रहे हैं, -2 + 0, ये अगेन 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और यहाँ से 1 हो जाएगा। तो अगेन देखो सेम आ रहा है, तो इस केस में ए भी बी ए के इक्वल है। तो इस लेक्चर में दोस्तों इतना ही। अब आप एक्सरसाइज 3.2 बहुत आराम से कर सकते हो, एक भी दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी। उससे पहले आप लोग प्लीज़ एग्जाम्पल दोबारा कीजिए, ठीक है। अगर थोड़ी सी भी दिक्कत हुई हो तो लेक्चर को दोबारा देखिए। अगर 3.2 के किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो रहा है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं लेके आ जाऊँगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय।